हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के पहले चैप्टर में टॉपिक लेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं तो इनको हम उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, अपचयन है तो उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं एक ही चीज़ है। तो इस ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कह सकते हैं, उपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं, यानी उपचयन अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं। तो ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं इनके बारे में जानेंगे आज हम, ठीक है। ठीक, तो ऑक्सीकरण क्या होता है देखते हैं। ऑक्सीकरण क्या है, हम इसकी डिफिनेशन ऐसे बताते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है या ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये दोनों प्रक्रम हैं, तो दोनों प्रक्रम क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकरण कहलाएंगे, ठीक है। और यदि किसी ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़े चाहे ऑक्सीजन बाहर निकले, दोनों में से कोई भी एक प्रक्रम हो रहा है तो उसको कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन। अर्थात किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। इसको जरा सा समझते हैं। ऐसे हमने मान लिया कोई एक पदार्थ ए, इसमें क्या है, इसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये ऑक्सीजन जब जुड़ेगी तो AO बन जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीकरण। या कोई पदार्थ ऐसा है कि जिसमें पहले से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, पहले से इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको हम गर्म करें या कुछ भी इसमें करें तो उसकी हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, तो ये दोनों प्रक्रम क्या कहलाएंगे, ये दोनों प्रक्रम ऑक्सीडेशन या उपचयन कहलाएंगे, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया ये है कि किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन बाहर निकले, यानी A से या क्या बन जाए, AO बन जाए अलग अलग, या फिर उसमें हाइड्रोजन जुड़े H बन जाएगा। तो ये दोनों प्रक्रम यानी ऑक्सीजन बाहर निकलने की प्रक्रिया या हाइड्रोजन जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन यानी रिडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल आप कैसे बताएंगे, इनके एग्जाम्पल देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। यानी यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या उसमें से हाइड्रोजन निकल रही तो उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है या उसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है तो ऐसी प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में हम एक चीज़ और कहते हैं कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना इसमें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं, और अपचयन की प्रक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। उल्टा, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है जिसका वो अपचायक है, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, ठीक है। चलिए इस बात को हम देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज करते हैं कॉपर धातु, कॉपर वायु में जलाई जाए तो क्या होगा, कॉपर को जब वायु में जलाया जाएगा तो Cu + O2 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CuO यानी 2CO बन जाएगा। दो कॉपर के एटम, दो ऑक्सीजन के, तो 2CO बन जाएगा। ये कॉपर धातु है, ये ऑक्सीजन है, ये इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि इधर कॉपर है और कॉपर से क्या बना, CuO बना। तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी तभी तो CuO बना, तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ये क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया को हमने क्या कहा, कॉपर में ऑक्सीजन की जुड़ने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया लिखी हुई है। तो अब कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया है तो कॉपर क्या है यहाँ पर, तो कॉपर यहाँ पर है अपचायक। क्या है, अपचायक, ठीक है। एक बात तो समझ में आई। दूसरी बात, अपचयन का एग्जांपल लेते हैं। अब बात करते हैं कि CuO लिखा हुआ है हमारे सामने, कॉपर ऑक्साइड CuO। इसमें हम अगर हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या होगा, इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड कराते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकाल के जल बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है, H2O बन गया। और क्या होगा, इधर
Cu से ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो इधर बचा सिर्फ Cu, तो Cu प्लस H2O ये चीज़ बनी। तो इधर क्या देख रहे हैं, CuO से Cu बना, यानी इधर ऑक्सीजन बाहर निकल गई, CuO से Cu बनने में ऑक्सीजन बाहर निकल गई तभी तो Cu बचा। तो इस प्रक्रिया को, ऑक्सीजन बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अपचयन। तो ये क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, तो ये अपचयन की प्रक्रिया हो गई। तो अपचयन में CuO का अपचयन हो रहा है, तो CuO क्या हो गया, तो Cu यहाँ पे हो गया ऑक्सीकारक। क्या हो गया, ऑक्सीकारक। अच्छा, तो ये ऑक्सीकारक हो गया, तो ये अपचायक हो गया ऑक्सीकारक। तो ये प्रक्रिया होगी, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो वो हो गया ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन बाहर निकले तो हो गया अपचयन। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक, तथा जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, तो ये हो गया, इसके एग्जाम्पल्स आप लिख लेंगे। इसके बाद में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जरा इसको जानते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन, पहले हम अपचयन लिखते हैं, रिडक्शन, और फिर हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अच्छा ये क्या है, देखिए रिडक्शन का रेड ले लीजिए और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लीजिए, तो ये क्या बना, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं, या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, CuO plus H2 gives out Cu plus H2O। इस सब क्रिया को अगर हम देखें तो देख रहे हैं कि CuO का ऑक्सीजन जब बाहर निकल गया तो Cu बचा, यानी CuO का क्या हुआ, अपचयन हुआ। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी तब जल बना, तो ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों चीजें हमको एक ही रिएक्शन में मिलेगी, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक ही में मिल गई। तो जो ये अभिक्रिया है किसका एग्जाम्पल है, ये है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का। तो ये एक आपको रेडॉक्स अभिक्रिया लिखी हुई है। तो ऐसे केस में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक हम किसको कहेंगे, ऑक्सीकारक किसको कहेंगे, जिसका अपचयन होता है। अपचयन किसका हो रहा है, CO का। CO का अपचयन हो रहा है तो CuO हो गया ऑक्सीकारक। और अपचयक किसको कहेंगे, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण H2 का हो रहा है तो H2 को क्या हो गया, अपचयक। कहने का मतलब जिस अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे का अपचयन करता है, जिसका अपचयन होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन कौन कर रहा है, CuO का अपचयन कर रहा है H2, यानी H2 हो गया अपचायक। और H2 का ऑक्सीकरण कौन कर रहा है, CO, तो H2 तो CO क्या हो गया, CO हो गया ऑक्सीकारक। तो ये दो बातें भी यहाँ से क्लियर हो गई। तो यह ऑक्सीकरण और अपचयन और उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, उसको समझते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं 2 एल्यूमिनियम। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा Al2O3 प्लस 2Fe। Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe।
तो यहाँ पे इसको हम देखें तो पहले तो एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को इसके स्थान से विस्थापित कर रहा है। तो पहले तो एक विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन है जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले तो एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन कैसे हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि Fe2O3 लिखा हुआ है, तो Fe2O3 से क्या बना, Fe बना, यानी इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। तो फेरिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ आयरन में, और जो एल्यूमिनियम है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ी तो वो एल्यूमिना बन गया, Al2O3 बन गया। तो ये क्या हुआ, ये हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक कहने का, तो एल्यूमिनियम इस प्रक्रिया में अपचायक है, और जो फेरिक ऑक्साइड है वो क्या है, वो ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगली वीडियो में कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और उसके दैनिक जीवन में प्रभाव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक इसको तैयार करिए। धन्यवाद।